एचपी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं रामघाट और उसके असदपुर कयाम सागवान सिटी हेड ऑफिस। और यहाँ हमारे बीच सागवान सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र सागवान जी आज हमारे बीच मौजूद है। और बहुत ही खुशी का ये मौका है कि इस महान पर्व पर हम आपसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। और मैं इस शेर के साथ इस बात को साझा करूंगा कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिवाली दीप उत्सव के इस कार्यक्रम में। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या चाहेंगे कि खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, किस तरीके से लोगों को ये बनाना चाहिए? धनतेरस के पर्व पे आज माँ लक्ष्मी को नमन। और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा से पूरे अलीगढ़ वासियों पे जो माँ लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी, उसके लिए माँ लक्ष्मी को चरणवत प्रणाम। मैं नरेंद्र सांगवान, मैनेजिंग डायरेक्टर सांगवान सिटी सांगवान ग्रुप की तरफ से सभी अलीगढ़ वासियों का अभिनंदन करता हूं और सभी हम जनपद के जितने भी महानुभाव हैं सभी को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आह्वान करते हैं कि जो हमारे बेचारे गरीब लोग जो रोड के किनारे दिए की दुकान लगाते हैं, सजावट की दुकान लगाते हैं, जहां को रोशन करने के लिए नाना प्रकार के आइटम्स बनाते हैं, मेरा सभी से आह्वान है कि हम लोग पटरी लगाने वाले और रोड के किनारे छोटा सामान बेचने वाले जो खुद बना के खुद बेचते हैं, उनके पास जाएं और ज्यादा से ज्यादा उनका सामान परचेज करें। क्योंकि बड़े ब्रांड के तो परचेजिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे परचेजिंग करेंगे तो शायद उनके घर में भी रोशनी होगी, उनके घर में भी उजाला होगा, उनके लिए जो रोजगार मिलेगा, जो पैसे जुटाए जाएंगे, उससे इनकी ये आने वाली दिवाली रोशन हो उठेगी। तो मेरी सभी से आह्वान है, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि उनसे सामान जरूर खरीदें। सर, एक बात और कहना चाहूंगा कि लोग आजकल भागदौड़ की जिंदगी में तनाव में जी रहे हैं और उस तनाव के लिए वो एक ऐसा वातावरण चाहते हैं, एक ऐसे वातावरण में रहना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उनको मानसिक शांति प्रदान करे, पीसफुल एनवायरनमेंट हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सागवान में एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ किसी भी वीआईपी कैडर का व्यक्ति हो या मीडियम हो या लोअर हो, वो सभी तबके के लिए यहाँ एक ही छत के नीचे सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि बिजली घर, पेट्रोल पंप, क्लब, जिम और स्कूल, कॉलेज, मंदिर और तमाम तरीके के धार्मिक आयोजन यहाँ हो रहे हैं। तो ये सब एक ही जगह मिल रहे हैं सर। ये किस तरीके से इसको किया जा रहा है सर? विशाल जी, हमने 2008 जनवरी में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम हमने सांगवान सिटी रखा। और हमारा ये सपना था कि अलीगढ़ के अंदर एक बेहतरीन टाउनशिप देंगे, एक अच्छी कॉलोनी बनाएंगे जिसके अंदर सभी सुविधा होंगी, और जो कॉलोनी ऐसी हो जो हर जगह से अप्रूवल्स उसकी हो। जैसे कि हमने सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले एरिया से अप्रूव कराया। हाँ, हमने लैंड परचेज करके अपना लेआउट सैंक्शन कराया। सैंक्शन कराने के बाद अभी हाल फिलहाल में रेरा का रजिस्ट्रेशन होता है जी। वो रेरा का रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास है। और हमने इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा, जैसे छोटे से छोटा निम्न वर्ग का, जैसे 6 लाख से लेके, और हमने 1.25 करोड़ तक का इसमें सेगमेंट के हमने मकान रखे। गोल्ड स्टेट के। हाँ, बिल्कुल सबको, सब सारे जितने भी हमारे अच्छे कस्टमर्स होते हैं, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हायर मिडिल क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, हमारे पास हर तरह का प्रोडक्ट, उनके लिए हर तरह का सेगमेंट का हमने ध्यान रखा। इसलिए 6 लाख से स्टार्टिंग की और 1.25 करोड़ तक का हमने प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जिसमें कि पहले स्टार्टिंग में जब हम आए तो स्टार्टिंग में लोगों ने अपना विश्वास थोड़ा सा कम जताया, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने लोगों को बसाना चालू किया, आज सांगवान सिटी पे पूरे मेरे अलीगढ़ मंडल का
क्या मेरे पूरे भारतवर्ष का बहुत बहुत विश्वास है, सभी भारतवर्ष के हर कोने से जो अलीगढ़ के कहीं ना कहीं जाके बाहर काम करते हैं और फिर अलीगढ़ में आके परचेज करते हैं। आपने आज दुल्हन की तरह एक सागवान सिटी को सजाया है। अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों पूर्व एक बहुत ही सुंदर भागवत का भी आयोजन दिखाया था हमारे चैनल में, और वृंदावन से भागवत आचार्य भी आए थे। बड़े अनुष्ठान की बात की जाए, हनुमान चालीसा की बात की जाए, तो धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ समय समय होते रहे। विशाल जी, हमारे यहाँ क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी जब कॉलोनी बसाई जाती है तो उसमें हर तरह की सुविधा दी जाती है। सर, धार्मिक आयोजन जैसे कि यहाँ होते रहे हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे भागवत हो, चाहे शांति हवन यज्ञ हो, समय समय पर सागवान सिटी में इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। सर, इन आयोजनों के पीछे आपका काफी सहयोग रहता है, सभी स्थानीय जो यहाँ आवंटीगण है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी जब एक शहर से बाहर टाउनशिप बसती है तो टाउनशिप में बसने के लिए वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, यंग लोग भी आते हैं। उन सबके लिए एक धार्मिक स्थल से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे जरूरी जो एक टाउनशिप में मैं मानता हूं कि क्लब से भी ज्यादा जरूरी एक मंदिर का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। क्योंकि जहां पर जाके भगवान को सब जो है नमन करते हैं और भगवान में भक्ति में होके और भगवान के लिए समर्पित रहते हैं, वहां भजन कीर्तन चलते रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई जब क्यों ना हम सबसे पहले एक मंदिर का निर्माण करें, सभी लोगों के सहयोग से, ठीक है, और ग्रुप के सहयोग से हमारे यहाँ महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। और आज हमारे यहाँ महादेव मंदिर पर आप जानते होंगे कि लगभग जो है 500 के आसपास सुंदरकांड हो चुके हैं। बिल्कुल, अब तक कंटिन्यू हर मंगलवार और शनिवार को भी सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है और हमारे सब सांगवान सिटी वासी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और सब भजन कीर्तन में बड़े संगीत में होकर डूबे रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अच्छी टाउनशिप में एक मंदिर का होना अति आवश्यक है और समय समय पर भागवत जैसे और अनेकों प्रकार के भजन कीर्तन होना बहुत अति आवश्यक है। लोग इससे जुड़े रहते हैं और लोग डिप्रेशन से दूर रहते हैं, लोगों में खुशहाली रहती है और शांति बनी रहती है। तो लोगों का घरों का सपना भी पूरा होता नजर आ रहा है। जैसे कि आपने कम आय के लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या उस वर्ग से आते हैं जो मजदूरी करते हैं, तो वहां भी 6 लाख से आपने ये चीजें शुरू करा रखी है जो कि लॉटरी सिस्टम से होनी है। जैसा आप जानते हो आजकल जो चलन है कुछ टाइम से दिल्ली एनसीआर और आसपास में सराउंडिंग में 200 किलोमीटर के दायरे में ज्यादातर जितने भी बिल्डर्स है हाई सेगमेंट को लेके बड़े एक्साइटेड है। जी सर। और हाई सेगमेंट पे जा रहे हैं, जबकि मैं ये मानता हूं कि हाई सेगमेंट से ज्यादा बहुत जरूरी है जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को लिए कोई एक सेगमेंट बनाया जाए जी। उसमें लोगों की आय कम है जी। जब लोगों की आय कम है तो लोन की फैसिलिटी कम मिल पाती है। तो उसको मद्देनजर उस चीज को रखते हुए हमने छोटे निम्न वर्ग के लिए जैसे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, जैसे ईडब्ल्यूएस 6 लाख के करीब, ठीक है, और एलआईजी की कीमत करीब 12 लाख रुपए, हमने ऐसी करीब 100 यूनिट का निर्माण किया है अभी। और जो नवंबर में इसका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे और रजिस्ट्रेशन वो प्राधिकरण के इन्वॉल्वमेंट से ये इसका ड्रॉ किया जाएगा, लकी ड्रॉ किया जाएगा। जो पात्र व्यक्ति होंगे उनको जो है ये शुभ अवसर मिलेगा उस मकान को प्राप्त करने का। और हो सकता है आने वाले टाइम में बैंक भी इसमें साथ दें। जी, इन छोटी यूनिट में बैंक भी कहीं ना कहीं बैंक की फैसिलिटी भी हम समझते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई बैंक की फैसिलिटी भी मिलेगी। और जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है उसको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा आसिया एक अच्छी लोकेलिटी के अंदर हमारी सांगवान सिटी में उसको प्राप्त होगा। तो ये बड़ा सुनहरा अवसर होगा, जो छोटे लेवल के लोग हैं वो इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर में इसके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। और बाकी जो मैं ये मानता हूं हमारे यहाँ 60 गज से लेकर 300 गज तक का सेगमेंट है, इसी तरीके के सब प्लॉट है। 60 गज से लेकर 60 गज का, 100 गज का, 125, 150, 200, 250, ठीक है, 300, इस तरह के सारे हमारे सेगमेंट में प्लॉट भी है। और दिवाली पे आप लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे कि अगर वो उनका कोई प्लान बन रहा है तो वो, क्योंकि ये प्लान शुभ मुहूर्त तो बनता है सर, क्या कहना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही अच्छा होता है। कहीं भी कोई भी चीज आदमी कभी भी अप डाउन होती है, लेकिन प्रॉपर्टी में ज्यादातर देखा गया है प्रॉपर्टी में हमेशा स्केल अच्छा होता है, हमेशा प्राइस
हाई होते हैं, कम नहीं होते हैं, रेट हमेशा बढ़ते हैं जी सर। और अच्छी जगह अगर आप चूज करके लेते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें लाभ रहता है और आप एक अच्छी लोकेलिटी में रहना भी पसंद करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा तो पहले से ये स्लोगन रहा है कि लुभावने ऑफर से बचे, गुणवत्ता पे ध्यान दें। मेरा तो मानना है कि भाई आप जो छोटे छोटे लुभावने ऑफर होते हैं उससे कुछ नहीं होता, बल्कि गुणवत्ता पे हमको ध्यान देना चाहिए। हमें देखना चाहिए जिस बिल्डर से हम परचेज कर रहे हैं उसकी गुडविल कैसी है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसने कितने लोगों को आवास दिया है, ये बहुत जरूरी है, और कौन कौन से बैंक उस पर फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके सारी लीगलिटीज क्लियर है या नहीं है, ये सब चीजों पे रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, कनेक्टिविटी कैसी है, जो ग्रीन एरिया छोड़ा गया है वो कितना छोड़ा गया है, और जो रोड है वो एज पर नॉर्म्स है या नहीं है, सारी फैसिलिटी जो उन्होंने कहा है वो है या नहीं है। ये सब देखने के बाद अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो मैं समझता हूं कि आपको लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं हो सकती। अगर मैं ये कहना चाहूं कि इस बात को मैं एक शेर के माध्यम से कहूं कि दिल में मोहब्बत के हर वक्त फूल खिलाए रखना, दिल में मोहब्बत के हर वक्त फूल खिलाए रखना, दीप चिरागों के तुम जलाए रखना, लौटाऊंगा एक रोज तेरे पहलू में, अपने दामन को जमाने से बचाए रखना। तो बहुत सोच समझकर ही ये फैसला ले। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, सोच समझ के, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और अपनी मेहनत की कमाई को आप पहले कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस बिल्डर की गुडविल जी और उस बिल्डर ने अब तक कितना प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, कितनी पार्टी खुशहाल वह रहनी है, ये देखना बहुत जरूरी है। और हमारा तो विशाल जी कहना है कि हम तो सीधा 2 लाइन में अपनी बात को खत्म करते हैं जी कि जमी पर घर बनाते हैं कि हम जन्नत में रहते हैं, जमी पर घर बनाते हैं, जमी पर घर बनाते हैं कि हम जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए शुभ हो, लक्ष्मी का घर घर में वास हो और ये दिवाली का पर्व आपके लिए खास हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।